हे व्हाट्स अप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं तेजस के बारे में और साथ ही साथ टाइमलाइन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं तेजस मार्क 1 की तरफ से जो अपडेट्स आ रही हैं। तो 83 तेजस मार्क 1 की डील साइन होने से कुछ दिनों ही दूर हैं हम, यानी कि कुछ दिन टाइम बचे हुए। तो यहाँ पे एचएएल के चेयरमैन आर माधवन का कहना है कि एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर यानी कि एआरडीसी ने इसके नए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन साथ ही साथ नए वेरिएंट के लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि जो कि तेजस हैं हमारे, जो कि प्रोटोटाइप उनके पास पड़े हुए हैं, उसमें जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन चेंजेस किए जाने हैं, मतलब उन्होंने सारे जो चेंजेस हैं वो करके देख लिए हैं, ऑपरेशंस करा के देख लिए, मेंटेलिबिलिटी करा के देख लिए हैं, और साथ ही साथ जो नए वायरिंग होती है, जो नई कूलिंग सिस्टम होते हैं, इन सारी चीज़ों को लगाया गया है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग से होगा क्या, आप कह सकते हो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस कई ज़्यादा बढ़ने वाली है, जो कि पुराने एफओसी कैटेगरी के तेजस हैं। लेकिन इसके अलावा कई सारे सॉफ्टवेयर चेंजेस किए जाने हैं, साथ ही साथ एसी रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डीएमजी और साथ ही साथ आर्किटेक्चरल डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर जो कि तेजस मार्क 2 के लिए बनाया जा रहा था, वो जो फ्लाइट कंप्यूटर है यानी कि डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, वो इसमें लगाया जा रहा है। यानी कि तेजस मार्क 1 में तेजस मार्क 2 के लिए बनाए हुए जो चीज़ें हैं वो लगाई जा रही है, जिससे होगा क्या कि दोनों में ही कॉमनैलिटी आएगी, यानी कि तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1 में एक कॉमनैलिटी आएगी कि जो स्पेयर पार्ट्स रहेंगे या फिर जब चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी इन सिस्टम्स को, तब इजीली चेंज किया जा सकेगा और सॉफ्टवेयर्स को भी एक साथ ही इंस्टॉल किया जा सकेगा सारे एयरक्राफ्ट्स में। अब बात कर लेते हैं टाइमलाइंस को लेके। तो तेजस मार्क 1 की जो डील है यहाँ पे साइन हो कि अगर 2021 में, तो 2023 से इसका जो प्रोडक्शन है यानी कि इंडियन एयरफोर्स को मिलना शुरू होने वाला है, और जो कि 2027 में जाके फिनिश हो जाएगा। अगर ये बात एचएएल की माने तब, यानी कि अगर एचएएल ऐसा कह रही कि वो 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर बना सकती है, क्योंकि उनके जो नई प्रोडक्शन लाइन है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है, और हो सकता है कि अगले साल से वो अराउंड 16 to 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर निकाल सकें। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो इस हिसाब से 2023 से लेकर 2027 के बीच में सारे 83 तेजस मार्क 1 डिलीवर कर दी जाएंगे, जहां पे तेजस मार्क 1 की संख्या 123 हो जाएगी टोटल। उसके बाद तेजस मार्क 2 की बारी आएगी, यानी कि बात कही जा रही है तेजस मार्क 2 के बारे में कि इसकी जो फरवरी में मेटल कटिंग है स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि अप्रैल में स्टार्ट किया जाना था। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये 2027 में प्रोडक्शन में जाने वाला है, यानी कि 2027 के एंड तक ही प्रोडक्शन में जा पाएगा, क्योंकि 2027 के एंड तक या 2028 के शुरुआत तक तेजस मिलते रहेंगे। अगर जो कंडीशन अभी चल रही है उन सभी सारी चीज़ों को देखें तब उसके बाद तेजस मार्क 2 जो है वो 2027 से लेकर 2035 तक मिलेगा, क्योंकि 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर अगर होंगे या फिर अगर 21 भी एयरक्राफ्ट पर ईयर होते हैं, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो टोटल 170 एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, और 170 एयरक्राफ्ट 2035 तक ही कंप्लीट होने वाले हैं। वहाँ पे बात की गई है टेडबेफ के बारे में, यानी कि ट्विन इंजन टेकबेस फाइटर के बारे में। तो इसका भी जो है आप कह सकते हो प्रोडक्शन है वो 2030 के बाद ही स्टार्ट किया जाना है, यानी कि 2030 के बाद इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे एमका की भी बात की गई है, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो कि 5.5 और 6 जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है। तो यहाँ पे एमका के बारे में कहा गया है कि 2030 के बाद इसको प्रोडक्शन में भेजा जाएगा, और ऑलरेडी 2026 में इसका जो फर्स्ट फ्लाइट है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। 2024 से ही इसके प्रोटोटाइप पे काम करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अगर 2030 में प्रोडक्शन में जाता है तो एमका मार्क 1 यानी कि जो 50 एयरक्राफ्ट लेगी एयरफोर्स, जो कि अमेरिकन इंजन पे होगा, वो 2035 तक कंप्लीट होगा। और उसके बाद जो कि इंडिजिनस इंजन रहने वाला हमारा, जो कि या तो रॉल्स रॉयल्स के साथ होने वाला है, या फिर अगर हम प्रैट एंड विटनी के साथ कोई डील कर लें, या फिर साफरान के साथ कोई डील कर लें, तो इस इंजन के साथ जो एमका मार्क 2 आएगा वो 2040 तक डिलीवर होगा। यानी कि उस एयरक्राफ्ट में भी अभी टाइम है, यानी कि टोटल एमका आने में अभी पूरा का पूरा 1 डेकेड पड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले तेजस मार्क 2 की डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है और तेजस मार्क 1 मिलने वाले हैं। लेकिन इस बीच में हमारे जो मिग 29 केज हैं, यानी कि 2030 के बाद ये रिटायर होने वाले हैं, मिराज 2000 रिटायर होने वाले हैं, और उससे पहले हमारे जो मिग 21 हैं जो कि 54 की संख्या में ये यहाँ पे रिटायर होने वाले हैं। तो अगर हम इन सारे एयरक्राफ्ट्स को लें जो कि रिटायर होने वाले हैं, तो स्पेकेट जगुआर 118 की संख्या में और साथ ही साथ मिग 21 54 की संख्या में, तो अच्छे खासे हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो यहाँ पे रिटायर हो जाएंगे। और जैसा कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का कहना है कि टेडबेफ और साथ ही साथ जो तेजस मार्क 2 है यानी कि मीडियम वेट फाइटर, ये दोनों एक साथ ही प्रोडक्शन में रहेंगे, यानी कि 2028 में प्रोडक्शन में तेजस मार्क 2 भी जाने वाला है और 2030 में टेडबेफ प्रोडक्शन में जाने वाला है। तो ये काफ़ी अजीब सी सिचुएशन आने वाली है, यानी कि हमारे पास प्रोडक्शन लाइन सिर्फ और सिर्फ 3 रहने वाली है, एक Su-30 MKI की, एक तेजस की और एक प्राइवेट कंपनी की जो कि एमका बना रही होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो कि तेजस मार्क 2 है वो कि बन रहे होंगे हमारे तेजस मार्क 1 की फैसिलिटी में, तो टेडबेफ के लिए वहाँ पे जगह नहीं है, और साथ ही साथ एमका एक प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन में बन रहे होंगे। तो
ईजिली वहाँ पे बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ बात रही नासिक फैसिलिटी लाइन की, तो वहाँ पे सुपर सुखोई को अपग्रेड किया जा रहा होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है उनके रेडार चेंज करने हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है। साथ ही साथ कई सारे अपग्रेड्स भी किए जाने होते हैं, तो वो जो प्रोडक्शन लाइन है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व रहेगी किसी न किसी चीज़ में। बात करें थर्ड प्रोडक्शन लाइन की, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे MMRC 2.0 के डील कर लेते हैं आज के समय में, अगर यहाँ पे हम F-21 को भी सेलेक्ट करते हैं या फिर MiG-35 ही क्यों ना हो, एक अगर सस्ता एयरक्राफ्ट भी हम खरीदते हैं जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, जो कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करे, तो यहाँ पे हमारे पास एक नई प्रोडक्शन लाइन आ जाएगी और उस प्रोडक्शन लाइन में हम बना सकते हैं टेडबेफ और साथ ही साथ दूसरे नए एयरक्राफ्ट्स, क्योंकि आने वाले समय में हमें घातकी UCAV, रुस्तम 2 और साथ ही साथ दूसरे नए ड्रोन्स की ज़रूरत होने वाली है और साथ ही साथ स्वॉर्म ड्रोन्स भी आने वाले हैं। तो इस सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो टेडबेफ के लिए एक नया प्रोडक्शन लाइन चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए ऑलमोस्ट 15 से 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर प्रोडक्शन के लिए एक अगर लाइन होगी तब कुछ बात हो सकती है यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना और प्रोडक्शन लाइन के नए आइडिया के बारे में भी ज़रूर बताना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।